और ये जो जमीनें बोई जा रही हैं, जोती जा रही है, अभी एक ही में है, क्या प्रकरण है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या मामला है? एक बार साहब अच्छा। क्या कुर्सी पर खड़ा लगा देता। अरे चाचा देखिए, रोइए मत, कोई बात है, अब रोने की जरूरत नहीं, हम कानूनी रूप से लड़ेंगे। एक तस्वीर है भाई साहब कि जमीन जाने का दर्द क्या होता है किसान ही समझ सकता है, एक पिता समझ सकता है। इनके जीते दिए चीजें अलग नहीं और जमीनें बेच दी गई। क्या हुआ? पूछा लगा जमीन हमने को फर्जी दिखाते हैं हमसे को जला दू लड़की के नवल को झे आज सबे आकर बियाह भइल उधरी आई और कर 7-8 महीना पर लड़का भाई ओकर नावे सब ओकर दामाद के एक लड़की के दामाद के दिखा गई आज ओरिजिनल है महुआ बाजार जा बियाह भइल। मतलब सोचिए कितनी दर्दनाक बातें हैं, पीड़ा है। चाचा जी की उम्र 70-80 साल होने वाली, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे। जो ओरिजिनल है इनका कहना है, जिनका हिंदू रीति रिवाज के अधिनियम के तहत विवाह हुआ, जिनकी 2 बेटियां हैं, उनको इस संपत्ति से वंचित कर दिया गया, सारी चीजें कर दी गई। और जो दूसरी वाली आई हुई है, इनका एलिगेशन है कि वैसे आई हुई है और षड्यंत्र पूर्वक सारी जमीन को लिखा दिया गया। आज इनको भी वर्चित कर दिया गया। खाता एक है, अभी बांटा भी नहीं गया, तब भी लोग इतना बड़ा कांड किए हैं। तो इस मामले में चाचा अभी आप क्या कह रहे हैं? हमारे यह पिछाड़ प्रसाद लड़कियों का हक होकर चाहिए। हम जैसे बन जा उसमें फैलल बन जा भाई तू तब विवादित करके चल गई ये लड़की दोनों उजड़ गई। अब गच हो गई साहब, दो हिस्सा मार दिया किसी का लाई पूछल हम लोग अभी। नमस्कार, मैं शिव कुमार, कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा डुमरी सवांगी पट्टी के बगल में गांव मौजूद है छितौनी में। अभी हम मामले में मौजूद है। क्या प्रकरण है? आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे खेत है, देख सकते हैं सारी चीजें। दूर तक बाजरे की फसल लगी हुई है और दूर तक आपको दिखाई दे रहा होगा सारी चीजें। उधर धान का भी खेती लगा हुआ है। अंतिम आपको जो छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मामला क्या है, क्यों हम उपस्थित हैं, इस रीजन को आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। कैसे लोग जमीन के लालच में आकर के कितना बड़ा छल किया जाता है, कितना बड़ा धोखा किया जाता है। ये जमीन कई बीघे की जमीन है, दूर तक आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इस जमीन को, इसका मामला अभी कोर्ट में लंबी चल रहा, हाई कोर्ट में लंबी चल रहा है और इस जमीन के जो असली वारिस लोग हैं उनको भी नहीं मिला हुआ है और इस जमीन को बेच दिया गया है। ये मामला जानने के बावजूद भी गांव के लोग ही, छितौनी गांव के ही 2 लोगों ने इस जमीन को खरीदा हुआ है। ये जानने के बावजूद भी कि ये अभी विवादित चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, फिर भी उन्होंने लिखवा लिया है और वो विदेश चले गए हैं। मामले हमारे पास 2 बहनें मौजूद हैं। रामाश्रय चौरसिया, स्वर्गीय रामाश्रय चौरसिया की 2 शादी हुई थी। पहली पत्नी की 2 बच्चियां हैं। यहाँ पे हमारे पास कबूतरी देवी मौजूद हैं और बिंदा जी मौजूद हैं। कानूनी रूप से बेटियों को भी जमीन मिलना चाहिए, जैसा कि कोर्ट का आदेश सीधा सीधा है कि अगर बेटे ने तो मिलना चाहिए। इनका भी जमीन में हक होता है। लेकिन जब इनकी शादी हो गई, पिताजी ने शादी करवा दिया, इनकी माताजी की मृत्यु हो गई, दूसरी पत्नी ने जमीन अपने नाम करवा करके अपने दामाद को, उनकी सिर्फ एक बेटी है, इस पूरे जमीन को दान पात्र कर दिया। वो रहने वाले हैं शायद पिपराइच साइड के और उन्होंने इस सारे जमीन को गांव के लोगों से मिले भगत करके बेच दिया है। जबकि बेटियों का वारिस होना चाहिए, बेटियों को मिलना चाहिए, तो इनको नहीं मिला। थोड़ा और सामने आ जाइए, प्रत्येक पहलू को जानेंगे और जानेंगे क्या मामला हुआ था, क्या चीजें हैं। हाँ, रामाश्रय मर गए ने। हाँ, जैसे 2 बेटी है के जी। ओकरे बाद शादी कला ने छोटा छोटा को लिए तो हाँ, तब ओकरे बाद अब दामाद के दे दिलियो। अच्छा, आपकी जो मैभा माई, हाँ मैभा मातारी है, हाँ, तो वे कुली दे दिलियो। हाँ, हमने खिंसा काट के अपन मरता नहीं जान। अच्छा, तो इनमें आपके पिताजी अगर जिंदा होते, अगर आज के समय में, तो क्या लगता है विवाद सामने आता, वो आपको देते कि नहीं देते? देते हैं। हाँ, देते हैं। पिताजी के जीते जी आपको मिलता? हाँ, तो नहीं दे अब उनका नाव चढ़ गया तो। अच्छा, मतलब षड्यंत्र पूर्वक लगा था कि इन्होंने अपने दामाद को दामाद के बेच के फिर दोबारा बेच दिल, दामाद बेच दिया दूसरे के। अच्छा, ये पहले दामाद को दे दी और फिर दामाद ने दूसरे को बेच दिया। ये लेने वाले कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं? ये जो खरीद ले वो कहाँ के लोग हैं? सैंथवार हूँ, इसी गांव के रहने हैं। हाँ, इसी गांव के लोग। तो उनको तो मामला मालूम है ना कि आप लोग, उनकी बेटियां थी रामाश्रय की, यही आप लोग पैदा हुई, पली बड़ी, शादी विवाह हुआ और आप ही लोग की बेटियां थी, तो उनको तो मालूम था ना कि बहुत लोग गए बाकी गाँव को ले लो। अच्छा, ले बना। हाँ, जब आप लोग ये मामला में हाई कोर्ट भी गए? हाई कोर्ट गए, अभी कागज चल रहा है इसको चलते तब लिखा गई। अच्छा, मतलब हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, तब लिखा गई। हाँ,
ये स्थिति है भाई साहब, ये सिचुएशन है। सोचिए, ये राजस्व विभाग का असली चेहरा है कि पिता की असली वारिस जो बेटियां हैं, इनको न मिल करके ये सारे जमीन को बेच दिया जाता है। इसका मालियत कुछ और है। आपको क्या मालूम है? आपने अपने जो सौतेली माँ है उनसे तो कहे होंगे ना कि हमारा भी हिस्सा होता है, हमको भी मिलना चाहिए। अरे उ तो लड़तरी कहतरी तोहनी का झगड़ा नहीं कर मान नहीं कर सकली। हाँ। इतना तो बात हमने को दोष देता रही। अच्छा। आ सारा जाति लिख दी है दूसरे का नावे। हाँ। ये तो हाल ही बा का की कोरी। हाँ। मतलब वो आपसे लड़ाई झगड़ा कर रही है। हाँ। आकर लड़ कहीं खनी काय के लड़ी जानी जो अपन नावे लिखल बा लड़कनी के तू ना आकर लड़ी। जी। हम तो नहीं झगड़ा कर। तो आपको क्या लगता है, ये जो लिखवाया गया है, धोखे से लिखवाए हैं लोग और आपको आपका हिस्सा नहीं दिया गया है? हाँ नहीं दे ले भाई। हाँ। तो सब लिखा हो। इस मामले में आप सरकार से और भी लोगों से क्या मांग करना चाह रही हैं? हिस्सा मांगा। हाँ। हिस्सा मांगा तनी के। हाँ। कि आपको भी इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। हम के ये नियम कानून वाली बात है भाई साहब। ये सारा इनके पास आप देख सकते हैं, जो भी स्टाम्प है, मैं सारे प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं कि किस कदर इस जमीन को लिखवाया गया है। राजेंद्र सिंह जो है वो लेने वाले हैं और इसका देख सकते हैं 55 लाख रुपए जो भी चीजें दिखाया गया है। स्टैम्प का है 60,830 रुपए। और किस कदर इस जमीन को बेचा गया है। गिरजेश सिंह जो इनके दामाद हैं, दूसरे वाली पत्नी के गिरगेश चौरसिया, राजेंद्र सिंह को ये जमीन को बेच दिए। इनका सारा चीज लगा हुआ है और ये मामला अभी विवादित चल रहा है। सारी चीजें सोच करके कि विवादित चलने के बावजूद भी, हाई कोर्ट में चलने के बावजूद भी स्टाम्प लगा करके बढ़िया से प्रत्येक चीजें हैं, दीवानी में भी चल रहा है, सारी चीजों को इस जमीन को बेच दिया गया है। ये दूर तक आपको जमीनें दिखाई दे रहा होगा। दीवानी में चल रहा है मामले में एक सारा डॉक्यूमेंट है, देख सकते हैं, दीवानी में भी चल रहा है। हर कागज चले, मेरे को समझ में नहीं आता है। लोगों को समझने वाली बात है कि जी थोड़ा सामने आ जाइए, प्रत्येक चीज आप भी बता दीजिए। ये दीवानी में चल रहा है जी। ये एसडीएम कोर्ट से जो जब्ती हुआ था, हाँ, वो उसका पेपर है। अच्छा। हाँ। अच्छा, मनसूखी भी दायर हुआ है। मनसूखी भी दायर हुआ है और मामला एसडीएम कोर्ट तक भी पहुंचा हुआ है। कई बार यहाँ का फसल सड़ भी गया, कुछ नहीं किया गया, उसको स्टे होने के बावजूद भी उसको तोड़वाया गया और षड्यंत्र पूर्वक लगा करके दो बहनों को उस हिस्से से वंचित करते हुए उन्होंने जमीन को बेच दिया है। और गांव के ही लोग हैं। सोचिए गांव के कैसे लोग हैं, जानने के बावजूद भी कि यहीं पैदा हुए। पहले रामाश्रय जी की संपत्ति थी, उसके बाद से उनकी पत्नी की कर दिया गया, पत्नी ने अपने दामाद को कर दिया और दामाद ने गांव के तीसरे आदमी से बेच दिया। मतलब एक व्यक्ति के संपत्ति पे कितने लोगों ने नजर गड़ाया था। और आज इन बहनों को जो मिलना चाहिए, उनकी वाजिब जो संतानें हैं, इनको जमीन नहीं दिया जा रहा है। वो जो गांव के पास जो जमीन, गांव के अंदर जो जमीन है, हाँ, 154 एयर है जी। वो भी इसी के मतलब चौहदी देकर इसी के पास में लिखा दिया गया है। अच्छा, अच्छा। ताकि ज्यादा पैसा न देना पड़े, स्टैम्प का ड्यूटी ज्यादा न लगे। वो भी इसी खेत के बगल में लिखाया गया है। तो जबकि वो गांव के पास है, जब गांव के अंदर है, वो आवासीय जमीन है, आवासीय जमीन है। हाँ, हाँ। जी। उसका 40 नंबर है। हाँ, और वो भी इसका कितना है नंबर? 300 कुछ है इसका नंबर। वो भी इसी के बगल में चौहदी दे दिया गया है। उसका भी ये स्थिति है। यहाँ से लगभग 500-700 मीटर दूर वो जमीनें हैं, लेकिन इस जमीन का भी चौहद्दी उसको दिखा दिया गया। मौके पे हम उस जमीन पे भी आपको दिखाएंगे और इसी के साथ साथ करके उस जमीन को भी बेच दिया गया है और लिखवाने वाले लिखवा करके विदेश चले गए हैं। सीधा सीधा धोखाधड़ी का मामला है। ये जानने के बावजूद भी कि जब उनकी दो बेटियां लेडी और थी, इनको क्यों नहीं दिया गया, कानूनी अधिकार से इनको वंचित किया गया है। और ये समझिए कि भू माफियाओं का एक तरीके से खेल चल रहा है, जो कि मिलना इनको चाहिए। जानने के बावजूद भी गांव में ऐसे बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है। इसका वैल्यू कुछ और है, लेकिन कुछ और बेच दिया गया है। हमारे पास उनके भाई साहब मौजूद है, रामाश्रय जी के सामने थोड़ा आ जाइए चाचा। ये उनके भाई साहब मौजूद हैं, इधर 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 आ जाइए। और ये जो जमीनें बोई जा रही हैं, जोती जा रही है, अभी एक ही में है, क्या प्रकरण है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या मामला चल रहा है? एक बार साहब, अच्छा। क्या पुष्टि पर ख्याल लगा ले जाओ। अरे चाचा देखिए, रोइए मत, कोई बात है, अब रोने की जरूरत नहीं, हम कानूनी रूप से लड़ेंगे। एक तस्वीर है भाई साहब कि जमीन जाने का दर्द क्या होता है किसान ही समझ सकता है, एक पिता समझ सकता है। इनके जीते दिए चीजें अलग नहीं और जमीनें बेच दी गई। क्या हुआ? पूछा अरे जमीन हमने को फर्जी लिखा के अंदर से को जला दुगो लड़की के नवल को झला आज सबे आकर बियाह भइल उधरी आई और ओकर 7-8 महीना पर लड़का भाई ओकर नावे सब ओकर दामाद के एक लड़की के दामाद के लिखा गई आज ओरिजिनल है। महुआ बाजार जा बियाह पे लिखा लिखा
मतलब सोचिए कितनी दर्दनाक बातें हैं, पीड़ा है। चाचा जी की उम्र 70-80 साल होने वाली है, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे। जो ओरिजिनल है इनका कहना है, जिनका हिंदू रीति रिवाज के अधिनियम के तहत विवाह हुआ, जिनकी 2 बेटियां हैं, उनको इस संपत्ति से वंचित कर दिया गया, सारी चीजें कर दी गई। और जो दूसरी वाली आई हुई है, इनका एलिगेशन है कि वैसे आई हुई है और षड्यंत्र पूर्वक सारी जमीन को लिखा दिया गया। आज इनको भी वंचित कर दिया गया। खाता एक है, अभी बांटा भी नहीं गया, तब भी लोग इतना बड़ा कांड किए हैं। तो इस मामले में चाचा अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे तक यह विचार प्रसाद लड़कियों का हक होके चाहिए। हम के जैसे बन जा उसमें फैलल बन जा, बल्कि तभी बाधित करके चल गई ला, ये लड़की दोनों उजड़ गई। अब तगत हो गई ना साहब, दो हिस्सा मार दिया। किसी का नहीं पूछला, हम लोग अभी रहते वाली 76 में लिखा दिया बाटे झूठे की हमारे लड़का के जौन अपने विशेष माने उन्हों को ना दिया 3 गो के। अच्छा, हाँ, हम आपका लड़का विदेश है लेकिन उसके ऊपर है। हाँ। दामाद। अच्छा, ओके भी 76 में ना दिले बा। हाँ। आ लड़का हमारे मजदूरी करला ओके भी ना दिले बा 76। ये स्थिति है भाई साहब। इनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। जमीन का विवाद अलग, 376 का केस अलग, इतनी लोगों की संवेदनाएं मर चुकी हैं। और आज ये जो संपत्ति आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो जमीन दिखाई दे रहा होगा, सारी जो जमीनें थी रामाश्रय जी की, उनकी जो मूल रूप से उनकी जो ये 2 बेटियां हैं, आप देख सकते हैं, दोनों लोगों को नहीं मिल रहा है, जबकि इनको कानूनी रूप से मिलना चाहिए। और जो भी ये गलत तरीके से बैनामा हुआ है, फर्जी जो भी चीजें हुई हैं, जानबूझ करके एक षड्यंत्र के तहत इनको वंचित रखा गया है। इसका जांच पड़ताल होना चाहिए और उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग गांव के हैं और ये जानने के बावजूद भी मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, मनसूखी दायर है, तमाम कागज दायर है, उसके बावजूद भी वो लोग जमीन लिखवा लिए हैं और आज धमकियां दे रहे कि आपको जो मर्जी सो करना है कर लीजिए। तो अभी आप लोग क्या कहना चाह रही है जमीन के लिए? हमने की चाहते मिल जा। हाँ, हाँ, आप लोग का जो हिस्सा है आप लोग हाँ, चाहती हैं? चाहते मिल जा। हाँ, बहुत हम लोग लगा देंगे पैसा। अच्छा, हाँ, ये हमने के विचार बा। हाँ। कितना समय से आप लोग ये लड़ाई लड़ रही हैं? हाँ, कितना बहुत दिन हो गए। हाँ, 2015 हाँ, अच्छा। ऐसे होता है। 15 से। जितना पैसा लगा देंगे यहाँ उतना हमने कितना खेत कीन ले लगाती जानी भाई। हाँ, हाँ, मतलब अपने पैतृक हाँ, संपत्ति को बचाने के लिए आप लोग एक लड़ाई लड़ रही हैं, हाँ, तमाम पैसे लगा दिए। बहुत पैसा लग गई। हाँ, हाँ, तो अभी आपको कोर्ट कानून से आपको न्याय मिलता दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। जी, जी। इसमें ये नहीं करता तो हाँ, हाँ, लग गई। मौके पे थोड़ा आप भी सामने आइए। प्रत्येक चीजों को, इनके साथ जो भी लोग हैं, ये लोग उतनी शिक्षित नहीं कि प्रत्येक चीजों को समझ पाए, लेकिन कानूनी रूप से इनका अधिकार होता है। तो अभी क्या चल रहा है चाचा? दीवानी में मुकदमा चल रहा है, 1678/15 है और मनसूखी 2 है, 1025 है, एक नंबर 1 का 1027 है जी। एक सुहेदरा तो भी लिखवाई है खजवा में का खेत, उस पर चल रहा है। एक जो है गिरजेश चौरसिया लिखवाए हैं, उस पर चल रहा है। उसके बावजूद भी मान लीजिए हाटा तहसील से इसको जो है जब्त कराया गया। उसके बाद से वो जिला पर जो है दाखिल किए। सत्यपाल सिंह प्रेमी जज थे, वो पैसा लेकर के जो है खारिज कर दिए वहां से। अच्छा। उसके बाद से हम लोग जो है हाई कोर्ट गए हैं। हाँ। हाई कोर्ट में जो है चल रहा है, अभी वहां से जो है स्टे नहीं मिला है। तो अभी हाई कोर्ट में मामला चल ही रहा था, तब तक 1 अगस्त को ये जमीनें बिक दी गई। हाँ, बीच गई। छल कपट से इन्होंने भी जो है बेच करके पैसा लेकर के यहाँ से भाग गया। अच्छा, हाँ। तो जो लोग लिखवाए हैं उनसे तो आपने पूछताछ किया होगा ना कि आप क्यों लिखवाए हैं? लिखवाए हैं तो वो लोग हमको जो है धमकी दे रहे हैं, मारने का पीटने का जो है धमकी दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, हाँ। वो लोग दबंग आदमी हैं। राजेंद्र सिंह नाम है। हाँ। एक का जो है वो सुशीला देवी नाम है जी। तो गांव के ही 2 लोगों ने मिलजुल करके ये जमीनों को लिखवा लिया। हाँ, लिखवा लिया। और जब आपने इसका विरोध किया तो मारने पीटने का धमकी दे रहे हैं। हाँ। हाँ, तो अभी आपको न्याय मिलता दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा कि जिनका हिस्सा होना चाहिए, इनका भी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि अभी हमको न्याय नहीं मिल रहा है। हाँ, जोगी जी के पास भी दरखास्त दिए थे, वहाँ से भी सुनवाई कोई नहीं हुआ। थाने पर आया, थाना पर से बुलाया गया, उसके बाद से कहा गया कोर्ट से देखिए। कोर्ट में फिर हम मुकदमा चल रहा है कि कोर्ट से जो न्याय मिलेगा सो मिलेगा। दीवानी कचहरी से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तारीख पर तारीख लग रहा है। 10-12 साल हो गया।
बताइए, सिर्फ तारीख पे तारीख लगाया जाता है, न्याय नहीं मिलता है, लाखों करोड़ों रुपए लड़ाई में खत्म हो जाते हैं। गलत तरीके से लोगों की इतनी जाहिलियत आ गई है, इतनी मानसिकता बदल दी गई है कि लोग दूसरे की जमीनों को षड्यंत्र पूर्वक लिखवाना चाहते हैं, और आज जो मूल वारिस है जिनको मिलना चाहिए उनको ही उनके संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है, और अपने इस संपत्ति की लड़ाई के लिए लंबे संघर्ष किया जाता है। ये इस देश की व्यवस्था है, ये कानून की व्यवस्था है। मामले में हम चाहेंगे कि राजस्व डिपार्टमेंट तक, डीएम, एसडीएम, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों तक हमारी बात पहुंच रही है, तो मामले का एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इनके पक्ष में आर्डर होना चाहिए कि जो लोग षड्यंत्र पूर्वक गलत कर करके जमीनें लिखवाए हैं और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार। जेल